नमस्ते एवरीवन। आज हम लेबर लॉ के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जबरी छुट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जबरी छुट्टी का अर्थ है काम पर से लौटाना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन द्वारा 1976 में नियोजकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वह जबरी छुट्टी अथवा किसी श्रमिक की छंटनी अथवा इकाई को बंद करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति ले। इस समय ये शर्त 100 या 100 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले सभी उद्योगों पर लागू होती है। जबरी छुट्टी क्या है? यदि अपवादिक परिस्थितियों अथवा संस्थानों में दुर्घटना होने अथवा नियोजकों की मृत्यु होने अथवा अन्य इसी प्रकार के कारणों से उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो जाए तथा ऐसा करना उपयुक्त समझे तो वह अपने आदेश द्वारा किसी भी संस्थान को कुछ अवधि के लिए जबरी छुट्टी हेतु पूर्वानुमति करने संबंधी प्रावधानों के पालन से छूट दे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार जबरी छुट्टी से किसी नियोजक द्वारा किसी ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्थान की उपस्थिति पंजिका यानी मस्ट रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं हुई है, कोयला, विद्युत शक्ति या कच्चे माल की कमी या स्टॉक जमा होने जाने या यंत्र भंग या टूटने के कारण अथवा प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी कारणवश नियोजन देने में असफल होना, इनकार करना या असमर्थ होना अभिप्रेत है। इस प्रकार जबरी छुट्टी से अभिप्राय कर्मकारों को अस्थायी रूप में काम बिना रहने या कार्य से अलग रखने से है। काम बिना रहने का प्रश्न उस समय उठता है जब नियोजक ऐसे कारणों के आधार पर जो उसके नियंत्रण सीमा से बाहर है अपने कर्मकारों को नियोजन प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे कारण अथवा परिस्थितियां कोयलों की कमी, विद्युत शक्ति की कमी, कच्चे माल की कमी, स्टॉक जमा हो जाना, यंत्र भंग, प्राकृतिक आपदा या अन्य कोई संबंधित कारण से हो सकती है। जबरी छुट्टी के आवश्यक तत्व है। जबरी छुट्टी पर ऐसे कर्मकार को रखा जा सकता है जिसका नाम औद्योगिक संस्थान की उपस्थिति पंजिका में दर्ज हो और उसकी छंटनी नहीं हुई हो। दूसरा, इसमें नियोजक कर्मकार को काम पर रखना चाहता है लेकिन ये ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं काम पर रखने अथवा नियोजन देने में असमर्थ हो जाता है। तीसरा, ऐसी स्थिति को आपातकालीन परिस्थिति भी कहा जाता है और ये अस्थायी प्रकृति की होती है। तथा चौथा, जब जबरी छुट्टी से नियोजक एवं कर्मकारों के बीच में संबंध समाप्त नहीं होते अपितु आपातकालीन अवधि तक के लिए लंबित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा कर्मकार जिसका नाम औद्योगिक संस्थान की उपस्थिति पंजिका में दर्ज है, जो सामान्य काम के घंटों के दौरान उपस्थित होता है तथा नियोजक द्वारा उसकी उपस्थिति के 2 घंटों के अंदर उसे काम नहीं दिया जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उसे उस दिन के लिए जबरी छुट्टी पर रखा गया है। परंतु यदि ऐसे कर्मकार को प्रथम पारी में नियोजित किए जाने के स्थान पर उस दिन की पारी के दूसरे आधे दिन भाग में उपस्थित होने हेतु कहा जाता है और उसे नियोजन दिया जाता है, तब उसके बारे में ये समझा जाएगा कि वह उस दिन के केवल आधे दिन के लिए जबरी छुट्टी पर रखा गया है। परंतु उसकी ऐसी उपस्थिति पर भी यदि उसे कोई काम नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि उसे उस दिन की पारी के दूसरे आधे भाग के लिए जबरी छुट्टी पर रखा गया है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी मूल मजदूरी
और महंगाई भत्ता पाने का हकदार होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी कर्मकार को नियोजक द्वारा जानबूझकर जबरी छुट्टी पर नहीं रखा जाता। केवल कुछ आपात परिस्थितियों में ही कर्मकारों को काम के बिना रखने की मजबूरी होती है। जबरी छुट्टी एक अस्थायी परिस्थिति के कारण होती है। इसमें नियोजक को ये उम्मीद रहती है कि युक्त अवधि में वह कर्मकारों को पुनः काम देने की स्थिति में आ जाएगा। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। जबरी छुट्टी पर कर्मकार के अधिकार। अधिनियम की धारा 25 में जबरी छुट्टी पर रखे जाने वाले कर्मकारों के अधिकारों के बारे में उपबंध किया गया है। इसके अनुसार जबरी छुट्टी पर रखा गया कर्मकार अपने नियोजक से उस अवधि के लिए प्रतिकर यानी कंपनसेशन पाने का हकदार होता है जिसके लिए उसे जबरी छुट्टी पर अर्थात काम के बिना रखा गया है। नियोजक पर भी ये कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह ऐसे कर्मकार को जिसे जबरी छुट्टी पर रखा गया है समुचित प्रतिकर का भुगतान करे। धारा 25 के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने की निम्न शर्तें पूरा करना आवश्यक है। पहली शर्त, ऐसे कर्मकार का नाम औद्योगिक संस्थान की उपस्थिति पंजिका में दर्ज हो। दूसरा, उसके द्वारा कम से कम 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली गई हो। ये बदली हुई आकस्मिक तौर पर काम करने वाला कर्मकार नहीं है। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती है तो कर्मकार चाहे निरंतर अथवा अंतराल अवधि में काम के बिना रखा गया हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा। ऐसा प्रतिकर केवल बीच की साप्ताहिक छुट्टियों को छोड़कर अन्य सभी ऐसे दिनों के लिए देय होगा जिनके लिए कोई कर्मकार काम के बिना पर रहा है। देय प्रतिकर की धनराशि मूल मजदूरी एवं महंगाई भत्ते का 50% के बराबर होगी और ऐसे परिगणित की जाती है जैसे उसे कार्य से अलग नहीं रखा गया है। यदि 12 महीनों की अवधि में कोई कर्मकार 45 दिनों से अधिक के लिए काम से अलग रखा जाता है तो प्रथम 45 दिनों के बीत जाने के पश्चात प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाएगा यदि कर्मकार और नियोजक के बीच इस आशय का अनुबंध प्रभाव में हो। इस प्रकार 12 महीने की अवधि में अधिकतम 45 दिनों तक प्रतिकर देय होगा। एक केस हुआ कर्मकार FT&R कंपनी बनाम FT&R कंपनी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि जहां अस्थायी आदेश अथवा सेवा सुविधाओं की शर्तों के अभाव में किसी कर्मकार को जबरी छुट्टी पर रखा जाता है अथवा बिना प्राधिकार के काम के बिना रखा जाता है तो ऐसा किया जाना विधि मान्य नहीं होगा और न ऐसा सेवा शर्तों के अनुरूप होगा। ऐसे कर्मकार पूरी मजदूरी के हकदार होते हैं, लेकिन धारा 10 उपधारा 1 के अधीन निर्देश होने पर जबरी छुट्टी के औचित्य के आधार पर कम भुगतान किया जा सकता है। आगे हम वह परिस्थितियां जिसमें कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होता। धारा 25 के अनुसार जब कर्मकार को विकल्प नियोजन स्वीकार नहीं करता है अथवा जब कर्मकार संस्थान के स्थान पर नियत समय पर काम के निर्धारित घंटों में कम से कम एक दिन में एक बार काम करने के लिए अपने आप को उपस्थित नहीं करता है अथवा जब काम से अलग किया जाना उसी संस्थान के किसी दूसरे भाग के कर्मकारों की हड़ताल के कारण या उत्पादन समाप्त कर देने के कारण हुआ है, उस स्थिति में कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होता। इस प्रकार आज हमने जबरी छुट्टी के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।